नानीहरूलाई यो मिड डे मिल स्किम के तपाईँको अनुसार राम्रो हो कि नराम्रो हो जो गभर्मेन्टले चलाइरहेछ? किनकि यसले यस्तो हेर्दाखेरि एकतिर त पढाइ पनि नोक्सान हुन्छ जस्तो पनि देखिन्छ है। कि तपाईँको अनुसार के हो, राम्रो हो कि नराम्रो हो मिड डे मिल स्किम चाहिँ? रगत त्यहीँ बगेको छ। अनि यसको बाद जागा जागा अब जागा भो भयो अति सुत्यो अब त जागा। सर यति नै याद छ सर। इस एक्चुअल में ये सही है। अब इस कारण से क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर स्कूल पढ़ने जाएगा, जैसे मान लीजिए वो थोड़ा हैंडीकैप है, उसको ऐसा फील नहीं होगा कि उस सर ये एक चैलेंजिंग वर्क तो है। अब एक्चुअली में अभी क्या हो रहा है कि जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे ज़्यादातर जो पेरेंट्स है वो स्कूल में माने एडमिशन कराना नहीं चाहता है, क्योंकि बोलते हैं कि प्राइमरी जो स्टेट लेवल में है उसमें अच्छा नहीं होता है। इसलिए How are you, Bharat? So you came all the way from Bipada? Yes. Okay, fine. And as I can see from biodata, you have applied for Nepali medium school, isn't it? Yes. And you study this language in both class 10 and class 12. Yes. Okay. So in which language you are comfortable in? Hindi, English, Nepali? Hindi. Hindi and Nepali both? Hindi and Nepali. Okay, fine. Okay. Okay, Gaurav, अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप नेपाली हिंदी दोनों में किसी भी बोल सकते हैं। जी सर, मेरा नाम है गौरव लामा। मेरा घर है लंकापाड़ा बाज़ार, यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। और मैंने क्लास 10 नेपाली स्कूल में दिया था, बिरपाड़ा नेपाली स्कूल, वही है सर। और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया हूँ, और उसी में मास्टर भी कंप्यूटर साइंस में किया हूँ। उसके बाद 2 साल तक केवी स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर पढ़ाया भी था वहाँ पे। उसके बाद फिर डीएलएड किया हूँ। जी सर। सो आपका 4 साल का अनुभव है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। आपने कंप्यूटर साइंस में अपने मास्टर्स भी आपने किया, आपने ग्रेजुएशन भी किया, तो आप क्या करेंगे? आप प्राइमरी स्कूल में अगर आपको सर्विस मिलता है तो आपका रोल क्या होगा? जी सर, मेरा एक्चुअल में रोल तो अभी सब्जेक्ट के हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मैंने क्लास 12 पास किया, डीएलएड किया, उसी हिसाब से तो मेरा हो जाएगा। उसमें मेरा आइडिया है, नॉलेज है। ओके ओके फाइन। अच्छा, तो आपने अपनी डीएलएड 2019 में पूरी की। जी सर। आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सुना है? जी सर। समावेशी शिक्षा, जी सर। है ना? तो हम लोग जिस एरिया में बिलोंग करते हैं, डुवर्स एरिया है, ट्राइबल एरिया है कि नहीं? और यहाँ पे अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से लैंग्वेज को जानने वाले बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जी सर। तो आपको क्या लगता है एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर, यस सर। एक इंक्लूसिव क्लासरूम आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, और इसे क्या ये सही है या? सर इस एक्चुअल में ये सही है। अब इस कारण से क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर स्कूल पढ़ने जाएगा, जैसे मान लीजिए वो थोड़ा हैंडीकैप है, उसको ऐसा फील नहीं होगा कि उसके साथ भेदभाव किया है। अगर जो हैंडीकैप बच्चा लोग है उसको एक्स्ट्रा स्कूल में पढ़ाएंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि थोड़ा वो होगा। और ये अच्छा भी है, इसमें मतलब डिस्क्रिमिनेशन या जो भेदभाव है वो बहुत ही कम होगा। अच्छा, ओके। गौरव, आप बुद्धिस्ट हैं? अच्छा। स्कूलों में आप जानते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल में जो स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल खास करके जो हैं, यहाँ पे ड्रॉप आउट की समस्या बहुत ज़्यादा है। और जो नियम है वो ये कहता है कि 1-1 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक स्कूल होना ज़रूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक ऐसे प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं जहाँ पे छात्रों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि हर एक 1 किलोमीटर पे एक स्कूल है, तो वहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ाना ये कितना चैलेंजिंग होगा, और इसे आप कैसे ठीक करेंगे? सर ये एक चैलेंजिंग वर्क तो है। अब एक्चुअली में अभी क्या हो रहा है कि जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे ज़्यादातर जो पेरेंट्स है वो स्कूल में माने एडमिशन कराना नहीं चाहता है, क्योंकि बोलते हैं कि प्राइमरी जो स्टेट लेवल में है उसमें अच्छा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट ड्रॉप आउट करते हैं। और मेरे आसपास के स्कूल में भी ऐसा ही हो रहा था। टीचर लोग फिर जाके घर घर में जाके समझाए कि हम लोग हर एक को चांस देना चाहते हैं, प्राइमरी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक्चुअल में वो दोनों में अच्छा होता है। ऐसा मत सोचिए कि मतलब स्टेट जो लेवल का जो गवर्नमेंट है उसमें अच्छा नहीं होगा। उस टाइप से बहुत सारा कोशिश किए थे हम लोग का जो दोस्त लोग थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्राइमरी स्कूलों में या स्कूलों में जी सर। ड्रॉप आउट की जो समस्या है, जी सर। इसके कुछ 3 कारण आप मुझे बताएं।
सर स्टेट लेवल का जो हम गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल प्राइमरी स्कूल की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर सर काफी सबसे problem फर्स्ट है। नंबर में क्या है वहाँ पे जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा से नहीं होता है, प्लस जो टीचर है उनका उतना ज़्यादा रेगुलरिटी नहीं होता है क्योंकि उन लोग ज़्यादातर दूसरा काम में बिजी रहते हैं। ओके और प्लस प्राइमरी स्कूल में उन्हीं लोग का स्टूडेंट जाता है जिनका मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, तो उस सब कारण से स्टूडेंट ड्रॉप आउट होने का चांसेस रहता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे जो जो लड़कियां हैं उनकी ड्रॉप आउट संख्या काफ़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर करें लड़कों से, तो क्या 2 कारण आप क्या बताएंगे लड़कियों का ड्रॉप आउट होने के कारण? एक्चुअल में सर हम लोग का जो एरिया है उसमें गर्ल्स को एक अलग नज़रिए से हम लोग देखते हैं, जैसे कि उनका बनाई वो लोग का थोड़ा प्रोटेक्शन रहता है कि ऐसा उन लोग का मेन वो इस टाइप से होता है। और उस कारण से माने गर्ल्स को प्राइमरी स्कूल में भेजने से फिर वो थोड़ा केयरिंग भी अच्छा नहीं होता है वहाँ पे, प्लस जो स्कूल का स्ट्रक्चर है उतना ख़राब होता है, तो गर्ल्स स्टूडेंट उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आपको लगता है कि सैनिटेशन एक कारण है इसके पीछे भी? प्रॉपर पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी होने के कारण भी लड़कियां जो हैं ड्रॉप आउट हो जाती हैं, है कि नहीं? अच्छा तो आपको तो प्राइमरी स्कूल में काम करना है एज एन असिस्टेंट टीचर, और आपने इस बार WB-टेट भी आपने क्वालिफाई करा है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो मैं ये जानना चाहूँगा कि वहाँ पे तो हर विषय को पढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे एक सेंटेंस बोलिए इंग्लिश का जहाँ पे नाउन और प्रोनाउन दोनों का इस्तेमाल है। राम इज़ अ गुड बॉय एंड ही इज गोइंग टू द स्कूल। राम इज़ अ गुड बॉय एंड ही इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है? राम नाउन है और प्रोनाउन ही है। ओके नाउन, ओके ठीक है। आप निमोनिया को स्पेल कीजिए। PNEMONIA। फिर से बोलिए। PNEOMIA। अच्छा ये निमोनिया का स्पेलिंग है, ओके। अच्छा अभी हाल में एक बहुत बड़ी घटना घटी हमारे देश में, अडानी का आपने नाम सुना होगा, गौतम अडानी, है ना? तो उनके शेयर्स काफ़ी नीचे गिर गए, काफ़ी आरोप भी लगे। तो जो आरोप जिस कंपनी ने लगाया है इस वक्त, उस कंपनी का नाम क्या है? आइडिया नहीं है इसके बारे में। आइडिया नहीं है? नहीं सुना, बडिंग टॉपिक है अभी, आप न्यूज़ नहीं देखते? सर करंट अफेयर में उतना अभी ध्यान नहीं है। अच्छा ठीक है सर। तपाईँ नेपाली स्कुल है? हजुर नेपाली स्कुल ट्राई गर्नुभएको छ। तपाईँको माध्यमिकसम्म नेपाली नै हो, बेस HSP नेपाली नै हो, त्यहाँदेखि कलेजमा गएर चाहिँ अलिकति हजुर कलेजमा चाहिँ त्यो इङ्ग्लिसमा गर्नुभयो है? नेपाली स्कुल कहाँको स्कुल? यो बिरपाडा नेपाली हाई स्कुल। बिरपाडा नेपाली हाई स्कुल है। तपाईँलाई क्लास 5 को 6 को कुनै पनि एउटा सानो कविताहरू केही याद छ? कुनै पनि एउटा थाहा छ सर, एउटा यो छ यो देशको माटोले भन्छ, यो देशको बाटोले भन्छ, हाम्रो पनि तातो रगत यहीँ बगेको छ, हाम्रो पनि तातो रगत यहीँ बगेको छ। अनि त्यसको बाद जागा जागा अब जागा भो भयो अति सुत्यो अब त जागा। सर यति नै याद छ। लेखेको यो कविको? सर हरिभक्त कटुवा। हरिभक्त कटुवा है। भानुभक्त त तपाईँलाई थाहै होला। हजुर सर। है उहाँले संस्कृतबाट हैन? हजुर। कुन चिजको चाहिँ अब नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो? सर रामायणको चाहिँ उसले संस्कृतबाट नेपालीमा अनुवाद गरेको थियो। कुन चाहिँ रामायण थियो? रामायण त्यति नै त सर, रामायण है? सर। अच्छा तपाईँको अब हाम्रो अब नेपाली मिडियम भर्नु भएको छ, तर नेपाली स्कुलमा पनि हाम्रो यहाँको चाहिँ अब तराई डुवर्सको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो सबै जाति बसोबास गर्छौँ है। अब सबै जाति बसोबास गर्नुले गर्दाखेरि अब प्राइमरी स्कुलको सङ्ख्या त हाम्रो यहाँ काफी नै कम्ती छ। हजुर। प्रायः हाम्रो यहाँ नेपाली, आदिवासी है, बिहारी, बङ्गाली पनि हैन मिसिएर बसेको छौँ। तपाईँले नेपाली स्कुलमा अब तपाईँ जुन स्कुलमा एपोइन्ट हुनुभयो त्यहाँ त आदिवासीको नानीहरू पनि पढ्छ है, बिहारीको नानीहरू पनि आउला पढ्नलाई है। अब तपाईँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कसरी सिकाउनु हुने त? कुनै पनि अब एट द फर्स्ट टाइम अगर मैले उनीहरूको मदर टङलाई बोल्नु सकेँ भने फर्स्ट त उनीहरूकै ल्याङ्ग्वेजमा पढाउने हो, अनि हेल्प गर्नुको लागि, ताकि उनीहरूलाई एउटा फ्यामिली फिलिङ आओस्, फ्यामिली फिलिङ्स छ। त्यसको बादमा चाहिँ नेपालीमै पढाउनुपर्छ। स्टार्टिङमा चाहिँ उनीहरूलाई
डिफ्रेन्स नलागोस् कि उनीहरू आफ्नै वातावरणमा पढ्दैछ त्यस्तो टाइपको। किन सुरुवात स्टेज हो, त्यही त। नानीहरू स्कुलमा आउनु मान्दैन हुँदैन, अन्त त्यतिखेर फर्स्ट टाइम स्कुलमा आउँदा चाहिँ उनीहरूकै भाषामा अलिकति बोलेर चाहिँ अब उनीहरूलाई पनि एउटा फ्यामिली फिलिङ आओस्, त्यही फर्स्ट चाहिँ त्यही कोसिस गर्छु। नानीहरूलाई यो मिड डे मिल स्किम के तपाईँको अनुसार राम्रो हो कि नराम्रो हो जो गभर्मेन्टले चलाइरहेछ? किनकि यसले यस्तो हेर्दाखेरि एकतिर त पढाइ पनि नोक्सान हुन्छ जस्तो पनि देखिन्छ है, कि तपाईँको अनुसार के हो, राम्रो हो कि नराम्रो हो मिड डे मिल स्किम चाहिँ? मेरो हिसाबमा राम्रै हो। हजुर। किनभने सर हाम्रो जुन एरिया छ यसमा धेरै फ्यामिलीहरू त्यति साह्रो इकोनोमिकली राम्रो छैन, अनि त्यो कारणले गर्दा स्टुडेन्टहरूमा अगर आयो भने चाहिँ उनीहरूले स्कुलमा म्हणजे तपाईँको फ्रीमै यो भोजन पनि पाउँछ, त्यो कारणले गर्दा उनीहरूलाई अलिकति एक्साइटेड हुन्छ सर। त्यो कारणले गर्दा कतिवटा फ्यामिलीको अब यस्तो कन्डिसन हुन्छ कि होइन, 2 वक्तको रोटी पनि जोगाड गर्न अलिक साह्रो पर्छ र उनीहरूले खानु भए पनि स्कुलमा आउँछ भनेर गभर्मेन्टले चलाएको यो है। केही सुधारको मतलब व्यवस्था छ, मतलब केही सुधार आउनु पर्ने सर यसमा पनि सर धेरै के हुँदैछ भने प्रब्लम जुन खानाको क्वालिटी छ, गभर्मेन्टले जुन हाम्रो स्किममा लेखेको थियो यो टाइपको खाना पाउनु पर्ने हो, तर आउँदा आउँदै यहाँ चाहिँ त्यस्तो टाइपको क्वालिटीमा आउँदैन है। हजुर। अब त्यसको भित्र थुप्रै कारणहरू हुनसक्छ, तर एज अ हामी अब त्यहाँको लोकल निवासी भएर हामीलाई त्यति साह्रो नलेज त पाउँदैन सर त्यसको बारेमा, तर जति दिनुपर्ने हो त्यस हिसाबले चाहिँ हुँदैन। तपाईँको अनुसारले एउटा प्राइमरी स्कुलको हामीहरूले एउटा प्राइमरी स्कुल हेर्दछौँ होइन, यसो अलिकति मतलब तपाईँले नै अब तपाईँकै नानी भयो भने तपाईँले प्राइमरी स्कुलमा हाल्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो नानीलाई? सर अब प्र्याक्टिकली त अब म पनि अगर मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड राम्रो भए होइन सर म पनि सायद नाइ भन्थ्यो होला, किनभने हामीले त देखेको हो जुन प्रकारले अब त्यहाँ हाम्रो आसपासको स्कुलहरू छ त्यसमा धेरै प्रब्लमहरू छ। के प्रब्लम जस्तो? सबसे पहिला त सर त्यहाँ रेगुलरिटी हुँदैन। हजुर। प्लस स्टुडेन्टहरू जुन ब्याकग्राउन्डमा आएको हुन्छ, तपाईँ एज ए टिचर एपोइन्ट हुनुभयो भने तपाईँले मतलब के गर्नुहुन्छ र यो मतलब नानीहरू आओस् र यो एउटा सरकारी स्कुलको माथि लागेको बहुत ठुलो यो कलङ्क त्यतिकै छ है। अलिकति कुनै पनि मान्छेले आफ्नो अलिकति हुने खानेले चाहिँ सरकारी स्कुलमा नहालौँ, काम चाहिँ सरकारी नै होस् होइन, अन्त स्कुलमा चाहिँ नपढौँ भन्ने एउटा यो कहिलेदेखि चलिआएको एउटा रित छ होइन। तपाईँले यो चिजलाई चाहिँ कसरी मेटाउनु हुन सक्नुहुन्छ? सर यसको लागि अगर म बाइचान्स प्राइमेरी टिचर भयो भने चाहिँ सबसे पहिला त म त्यहाँको लोकल एरियाको जति पनि 1 किलोमिटर एराउन्डको जति पनि प्यारेन्ट्सहरू छ सबलाई यसको माने महत्त्व सम्झाउँछु कि हामीले जुन प्रकारले अरूको देखेर अरूको स्कुलमा अब अरूले त अब प्राइभेटमा हाल्दैछ भन्दै उनीहरूले प्राइभेटमा हाल्छ, भले उनीहरूको इकोनोमिक खराब होस् उनीहरूले, तर अरूले प्राइभेटमा हाल्यो भने त त्यसरी प्राइभेटमै हाल्छन्। तर म चाहिँ यो सम्झाउन चाहन्छु कि गभर्मेन्टले हामीलाई धेरै फेसिलिटी दिएको छ, तर यो फेसिलिटी हामीले यहाँसम्म आएको छैन। यो नआउँदाखेरि चाहिँ हामी सबै प्यारेन्ट्सहरू मिलेर चाहिँ एउटा जुन प्रकारले उनीहरूले एउटा रिक्वायरमेन्ट दिएको हुन्छ त्यसको लागि एउटा आवाज उठाउने अनि स्टुडेन्टलाई पनि जागरुक गराउने, किनभने हाम्रो एरियामा मेनली नलेज छैन यो सबको बारेमा। त्यही हो सबसे पहिला त उनीहरूलाई नलेज दिने कि स्टेट गभर्मेन्टको प्राइमेरी स्कुलमा यति धेरै क्वालिफाई यति धेरै यो तपाईँको कम्पिटिसन क्रस गरेर आएको स्कुलको टिचर हुन्छ, उनीहरू एकदमै ओभर क्वालिफाइड भन्दा पनि हुन्छ, तर उनीहरूले राम्रो पढाउनु नपाएको कारण चाहिँ के भन्दा उनीहरूको जुन त्यो माहौल छ। किन पढाउनुको लागि जब हामीले डिएलएड कोर्स गऱ्यौँ त्यतिखेर थुप्रै मतलब एउटा स्टुडेन्टलाई पढाउनुको लागि एउटा टिचर मात्रै नभएर उसको फ्यामिलीले पनि उसलाई स्टुडेन्टलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, एकजनाले मात्रै त हुँदैन। अनि पढाइ मतलब स्कुलमा पढायो त्यसको बाद फेरि घरमा उनीहरूले पढ्दैन, त्यसको लागि त्यो त भएन, किन पुरा माहौलले चाहिन्छ नि त पढ्छ। त्यही भएर पहिला माहौललाई चेन्ज गराउँछु। त्यही छ। अच्छा, हम लोग किस राज्य में रहते हैं अभी? जी सर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट 70%। 70% है। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी संख्या कितनी है? सर उसका उतना आइडिया नहीं, एग्जैक्ट आइडिया नहीं उसका। अच्छा, कितने ज़िले हैं पश्चिम बंगाल में? 30 ज़िले हैं। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? महेंद्र पाल, इसमें महेंद्र ऐसे कुछ। और उपराष्ट्रपति कौन है? नहीं। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान,
बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, पश्चिम नहीं सर। पश्चिम बंगाल। और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका नाम क्या है? सर नहीं डेट है। अच्छा, आप प्राइमरी स्कूल में तो बच्चों को सभी पढ़ाना पड़ता है। आप बच्चों को जब पढ़ाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा जो है इसकी अवधारणा आप कैसे देंगे? बोर्ड वर्क में आप कर सकते हैं, बोर्ड पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंश कहते हैं। सर सबसे पहले तो बच्चों को मैं काउंटिंग लिखूंगा, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद मैं बोलूँगा उन लोगों को कि जैसे ये 9 है, 9 के बाद कौन सा संख्या आएगा बोलूँगा, तो वो लोग ऑब्वियसली 10 बोलेंगे, 10 बोलेंगे, ठीक है सर। उसके बाद फिर वो लोग मैं काउंटिंग करूँगा, उसके बाद फिर मैं 99 के बाद कौन सा संख्या आएगा बोलूँगा, वो लोग बोलेंगे 100। तो इसके बाद मैं वो लोग को ये बोलूँगा कि तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो, ये है 1, ये है 10 और ये है 100। हर एक में तुम डिजिट देखोगे तो क्या होगा, इसमें एक सिंगल डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो इसमें से मैं क्या बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास सिंगल डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इकाई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अगर इकाई हुआ तो ये दहा है। तो इस टाइप से मैं क्या बोलूँगा सर, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, जैसे कि यहाँ पे 4 डिजिट है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को ये बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास एक ही संख्या है इसको बोलना है इकाई। अगर 2 संख्या है तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो इकाई होगा और एक तो दहाई होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये है 100, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, अगर 3 हुआ तो क्या होगा, इकाई, दहाई और एक होगा सैकड़ा। ऑब्वियसली इतना तक मैं बोल दूंगा सर। उसके बाद फिर मैं एक नंबर लिखूंगा वहाँ पे, जैसे कि मैंने लिख दिया 987। तो यहाँ पे तुम लोगों को मैं क्या समझाऊंगा, तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला डिजिट क्या है, इकाई। तो इकाई में यहाँ पे फर्स्ट डिजिट एक सिंगल यहाँ पे कितना है, तो बोलेंगे 7। दहाई तो दूसरा वाला डिजिट कितना है, तो 8। और ये जो 9 है ये होगा तुम्हारा सैकड़ा। उसके बाद फिर मैं इस तरह से बनाऊंगा। ओके, अच्छा, ठीक है गौरव, आप इसे मिटा दीजिए। गौरव एक सेंटेंस लिखिए बोर्ड पे, मैं बता रहा हूँ आपको। ही गोज टू स्कूल डेली। ओके, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट ही है। ही कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉलो करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? प्रोनाउन। लिखिए वहाँ पे प्रोनाउन। ओके, यहाँ पे एक्शन वर्ड कौन सा है? वर्ब सर गोस। गोस लिख दीजिए। तो मैं चाहता हूँ ये जो आपका जो सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल डेली, दिस सेंटेंस इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करें और डेली की जगह पे आप नाउ का इस्तेमाल करें। हाँ, डेली की जगह नाउ लिखना है और बाकी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है आपको। हाँ, उसके जगह पे नाउ यूज करना मैंने बोला है।
per day, every day. हाँ, मैंने कहा डेली जो वर्ड है आपको उसको हटा देना है, उसका जगह नाउ लिखना है, NOW। नाउ आपको लिखना है। जी हाँ, मैंने आपको वर्ड दिया है नाउ। I think now. यस, ओके 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 ओके। He's going now. He's going school. Now he is going school. नाउ ही इज गोइंग टू स्कूल। ओके फाइन, थैंक यू। ओके प्लीज। तो गौरव प्लीज, तो आपका तो कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है कि नहीं? तो आपको लगता है ऐसा कि कंप्यूटर साइंस अगर हमारे प्राइमरी स्कूल में इंटीग्रेट किया जाता है तो इससे बच्चों को लाभ होगा? जी सर, ऑब्वियसली लाभ होगा, आप किस तरह सोचते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि अभी का जो टेक्नोलॉजी है ये तो पूरा माने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरा है। और जैसे कि स्पेशली जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के होते हैं, अभी जो स्कूल है उसमें बहुत सारा माने गवर्नमेंट से जैसे कि प्रोजेक्टर या फिर डिजिटल डिवाइस सब प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल। और जो टीचर वहाँ पे जाते हैं उन लोग दूसरे बैकग्राउंड से अगर होगा तो उनका उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं चला गया तो मुझे उन सब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उन सब का आइडिया अच्छे से रहता है। अच्छा, और उसके कारण से मैं और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँगा। यानी कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा अगर इस तरह की व्यवस्था स्कूल में हो जाती है, तो ना केवल स्कूल को टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर सकते हैं बल्कि आपको भी एक मौका मिलेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप कमांड है तो आप बच्चों को उस एरिया में एक्सपर्टीज कर पाए, सिखा पाए। Okay, Gaurav Lama, it's nice talking with you in this interview. Thank you very much, and I wish you all the best for future.